Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a session of For Your Information FYI जहां आपके साथ हम डिस्कस करेंगे आज के दिन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स. यस, व्हाट हैपेंड ऑन 4th जुलाई, क्या हुआ था ऐसा जिसको रखना है आपको याद, किसका जन्म हुआ था, किसका निधन हुआ था. ऑल द फैक्ट्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन दिस सेशन फॉर योर इन्फॉर्मेशन. डू गेट कनेक्टेड बिकॉज यस, आप ही की जानकारी के लिए आप ही का शो है ये फॉर योर इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स लुक अपॉन टू द इवेंट्स और देखते हैं पहला इवेंट जो कि हुआ था बिल्कुल 4 जुलाई के ही दिन. आज की ही हम बात कर रहे हैं 1865. Yes, 1865 was the year when Alice in Wonderland was published. Alice in Wonderland एक बहुत ही जाना माना डिज्नी कैरेक्टर या कार्टून कैरेक्टर, तो उस कैरेक्टर पे बेस्ड एक बुक एलिस इन वंडरलैंड का पब्लिकेशन हुआ था 1865 आज ही के दिन पहली बार. अब अगर हम आगे दूसरे इवेंट की बात करें सो यस, 4th of July इज एन इम्पॉर्टेंट डे ऑन काउंटेबिलिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अगर आपने इंडिपेंडेंस डे मूवी देखी भी है अमेरिका पे बेस्ड तो आपको पता है 4th of July is celebrated as the Independence Day of United States of America. America got its freedom and started celebrating the day as Independence Day. 1776 में ये घटना घटी जब अमेरिका को भी स्वतंत्रता मिली थी 4 जुलाई के ही दिन में. तो आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट इवेंट की तरफ अगर प्रोसीड करें सो यस, अब आ जाता है इंडिया के इंडिपेंडेंस से जुड़ा हुआ एक इवेंट. 4th of July 1947 इंडिया के इंडिपेंडेंस बिल को प्रेजेंट किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में. 5 जुलाई को वो पास हुआ और 18 जुलाई को फिर उसको एक रॉयल असेंट मिला. बट अगर हम बात करें कि इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा कब गया सामने तो 4th of July 1947. और हम जानते हैं 1947 ही वो वर्ष था जब आने वाले दिनों में 15 अगस्त हमारे भारत की स्वतंत्रता के नाम दर्ज हुआ. 4th of July का दिन आप याद रखें इंडिया के इंडिपेंडेंस बिल को प्रेजेंट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में. नेक्स्ट अगर हम आगे प्रोसीड करें तो यस, बर्थडे इवेंट्स की बात करेंगे. 4th of July किसके बर्थडे को सेलिब्रेट करवाता है और किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है. सो एक नाम यहाँ पे आ जाता है कैल्विन कुलीज का. अब कैल्विन कुलीज 1872 में उनका जन्म हुआ था. कौन थे कैल्विन कुलीज? तो कैल्विन कुलीज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए थे. यस, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, वन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कैल्विन कुलीज. उनका जन्म हुआ 4 जुलाई 1872. और अगर हम यूएसए की हिस्ट्री पे नजर डालते हैं तो ही इज ओनली द सिंगल प्रेसिडेंट जो कि 4 जुलाई के दिन इंडिपेंडेंस डे ऑफ द सेम कंट्री के दिन जन्मे है. तो कैल्विन कुलीज का बर्थडे इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. कोइंसिडेंट है बट यस वेरी इंपॉर्टेंट है. कंट्री की इंडिपेंडेंस प्लस कंट्री के प्रेसिडेंट का बर्थडे सेलिब्रेटेड ऑन द वेरी सेम डे. आगे बात करें अगर हम तो डेथ की बात करेंगे, किसका निधन हुआ था, किसका देहांत हुआ था. तो वंस अगेन वी हैव एन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ओवर हियर, स्वामी विवेकानंद. 1902 वाज द ईयर 4th जुलाई जब उन्होंने अपना देह त्याग दिया. अब स्वामी विवेकानंद की अगर हम बात करें तो पीस, पेशेंस, कामनेस के साथ इनके कई सारी क्वालिटीज हमारे बीच अभी भी बने हुई है. कई सारे इनके प्रोवर्ब्स, कई सारे इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि अगर हम अपने लाइफ साइकिल में उतारते हैं तो हमारा लाइफ डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे, एक बहुत ही साउंड लेवल पे जाता है. स्वामी विवेकानंद का निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 में. अब स्वामी विवेकानंद का नाम एक्चुअली स्वामी विवेकानंद नहीं था बट ये उनके वर्क डीड्स की वजह से पड़ा. स्वामी विवेकानंद के रियल नाम की अगर हम बात करें तो दैट इज नरेंद्र नाथ दत्ता. नरेंद्र नाथ दत्ता का इनका असली नाम था और स्वामी विवेकानंद उनको हम बिल्कुल उनके कार्य की वजह से जानते थे. तो अब इनका भी यहाँ पे निधन होता है और इस वजह से ये पर्सनालिटी और ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो 4th of July कई प्रोस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट है. होप यू ऑल हैव गॉट ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियर. अब बात करेंगे आगे तो आपके पिंगाली वेंकैया भी एक पर्सनालिटी जुड़े हुए हैं यहाँ पे 4th of July जिनका निधन हुआ 1963. अब पिंगाली वेंकैया कौन है? अब इनका पिक्चर भी थोड़ा बहुत क्लियर नहीं है. अब अगर हम बात करें तो इनका नाम भी ऐसा है कि पहली बार ही कई सारे लोगों ने सुना होगा. लेकिन राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें, द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, यस द नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री जिसमें ट्राई कलर विद अ ब्लू कलर 24 स्पोक्स के साथ जो एक पूरा का पूरा बीच में चक्रा यूज किया गया, उस राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइनिंग की थी पिंगाली वेंकैया ने. दैट मीन्स कैसा होगा हमारा नेशनल फ्लैग, उसका डिजाइन सामने रखा था पिंगाली वेंकैया. सो डेफिनेटली ये पर्सनालिटी हमारे लिए नेशन वाइड ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं और इसीलिए रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी का जिक्र यहाँ होना 4 जुलाई के दिन बहुत जरूरी था आप सभी के साथ. सो डू नॉट फॉरगेट पिंगाली वेंकैया, द डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ आवर कंट्री, डाइड ऑन 4th July 1963.
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, बिकॉज यू नो वेरी वेल फॉर योर इन्फॉर्मेशन का सेशन सिर्फ और सिर्फ आपकी जानकारी के लिए नहीं है, बट येस इट ऑल्सो मेक यू रिवाइज ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल स्टडीज सो दैट यू कैन गो फॉर योर प्रिपरेशंस ऑफ एमटीएस एंड ऑल एसएससी लेवल एग्जामिनेशंस। और जैसा कि हम जानते भी हैं कि अभी एसएससी के एग्जामिनेशन, सीपीओ के एग्जामिनेशन, कई सारे एग्जामिनेशन आपके सिर पे है, तो उनकी प्रिपरेशन के लिए इन क्वेश्चन की हेल्प आउट डेफिनेटली मिलेगी। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। The minimum number of judges of the Supreme Court required for hearing any case involving interpretation of the Constitution is। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? That means a minimum number of judges required at Supreme Court for any hearing 5, 7, 9, 10। So yes, answer is obviously 5, क्योंकि 5 का यहाँ पे सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा, हर तरीके से काउंटेबिलिटी होता है और याद रखने में आसानी भी होगी। 5 would be the minimum number of judges required at Supreme Court for any of the hearing. Let's move on to the next question. When did Akbar abolish Jazia tax? अकबर ने जाजिया कर कब समाप्त किया था? जो कि हम बोल सकते हैं बिल्कुल एक रिलीजियस टैक्स था। 1556, 1564, 1579, 1582। तो यहाँ बात हो रही है अबॉलिशमेंट की, जजिया टैक्स की। सो इसका अबॉलिश किया गया था 1564, 1564 में। बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेगम जीनत महल was sent to prison in which place in October 1858? बेगम जीनत महल को बंदी बनाकर अक्टूबर 1858 ईस्वी में किस स्थान पर भेजा गया था? नेपाल, रंगून, रेड फोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली या अहमदनगर जेल? सो ऑब्वियस सी बात है, उनको कैदी बनाया गया था तो रंगून ही भेजा गया था, तो ये ध्यान रखना है। बेगम जीनत महल बंदी बनाकर रंगून भेजी गई थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मर्डर्ड अबुल फजल? अबुल फजल की हत्या किसने की थी? सलीम, बीर सिंह बुंदेला, खुर्म या खुशारू? हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, इतिहास से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन। अबुल फजल की हत्या हुई तो किसने करी? यस, ऑप्शन नंबर बी, बीर सिंह बुंदेला का नाम आपको यहाँ ध्यान रखना है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजाद वाज नोन एज व्हाट इन मुगल पीरियड? मुगल काल में विजाद किस नाम से जाना जाता था या किस फील्ड से जाना जाता था? आर्किटेक्चर, वुड आर्किटेक्चर, पेंटर या स्कल्पचर? शिल्पकार, काष्ठकला, चित्रकार या पत्थर की मूर्तियां बनाने वाला? तो विजाद की अगर हम बात करें मुगल काल में, वो एक पेंटर या चित्रकार के फील्ड को संबंधित उससे उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को कहा जाता था। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मेक्सिको सिटी, मुंबई, लंदन या प्रिटोरिया? सो यस, वी नो वेरी वेल, मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी is the largest city in the world. So option number A would be the right answer. Let's move on to the next question. The largest hydroelectric dam, Ethiopia, is located in which country? सबसे बड़ा जल विद्युत बांध इथियोपिया किस देश में स्थित है? ब्राजील, पैराग्वे, गुआना या सुरीनाम? सो बात हो रही है यहाँ पे लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक डैम की। सो डेफिनेटली आंसर आ जाएगा पैराग्वे। पैराग्वे इज द राइट आंसर, जहां पे इथियोपिया लोकेटेड है या सिचुएटेड है। लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज शांति निकेतन लोकेटेड? शांति निकेतन आश्रम कहना बिल्कुल इसको सही होगा। तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, वेस्ट बंगाल या कोलकाता? सो यस, शांति निकेतन की बात आ जाती है तो वेस्ट बंगाल। अच्छा, यहाँ पे अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे वेस्ट बंगाल और कोलकाता से। सो डेफिनेटली यहाँ हमने सिटी नहीं पूछी थी, तो डेफिनेटली हमें फोकस करके आंसर मार्क करना पड़ेगा वेस्ट बंगाल का ही, राइट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which country calls itself the land of thunder dragon? किस देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया? तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहा जाता है भूटान। आप सभी को बिल्कुल समझ में भी आ गया होगा और आपको पता भी होगा, वन ऑफ द नेबरिंग कंट्री ऑफ आवर कंट्री इंडिया, भूटान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 1803 द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग whom? 1803 में किसे हराने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली पर नियंत्रण प्राप्त किया था? सो यस, जहां से फिर ब्रिटिश काल शुरू हुआ। मुगल, मराठास, जाट्स या सतनामी? सो डेफिनेटली हम जानते हैं यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मराठास, क्योंकि मुगल को हराया मराठास ने, मराठास को फिर यहाँ पे पराजित करके या हरा के ब्रिटिश ने अपने ऊपर कंट्रोल लिया और फिर अंग्रेजी शासन हमारे देश में चालू हुआ था। 1803 में ब्रिटिश ने हराया था मराठास को।
ये था हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन। इसी के साथ वील एंड अप दिस सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन, क्योंकि ये सेशन आप ही का है, आप ही की जानकारी के लिए है। कमेंट करके बिल्कुल हमें बताइए कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन का सेशन हमने 1 दिसंबर से शुरू किया आपके साथ, तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अब तक की याद है या नहीं, सारे सेशंस को आप रिवाइज करते हैं या नहीं। एंड यस, न्यू व्यूअर्स वाचिंग दिस सेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्रिप्शन बटन, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने के साथ ही आपका और हमारा रिश्ता हमेशा महिंद्रा गुरु के चैनल पे बना रहेगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ख्याल रखिए और भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।